हेलो एवरीवन, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन की सीरीज में आज हमारा पार्ट नंबर 2 का एक्सटेंशन है ना। पार्ट 2 में ही मुझे ये कैपिटल असेट्स कवर करना थी, तो उसी का मैंने यहाँ पर एक एक्सटेंशन बना दिया, यानी कि पार्ट 3 इसके बाद आने वाला है। चलिए, तो आज हम इसमें एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द कैपिटल असेट्स डेफिनेशन। हम यहाँ पर क्या समझने वाले हैं? कैपिटल असेट्स को समझने वाले हैं। देखो, पूरे प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? कैपिटल गेन या लॉस ऑन कैपिटल असेट्स। तो व्हाट इज द कैपिटल असेट्स? आप किस असेट्स को कैपिटल असेट्स में डिफाइन करोगे और किस असेट्स को नहीं करोगे, ये हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए, है। चलिए, तो क्या होती है कैपिटल असेट्स, जरा इसके डेफिनेशन की ओर देखते हैं। तो कैपिटल असेट्स के डेफिनेशन पढ़ने से पहले देखो, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया उसको पहले पढ़ लेते हैं। कैपिटल गेन और लॉस इज रियलाइज्ड ऑन सेल और एक्सचेंज ऑफ अ कैपिटल असेट्स। यानी कि आपको जो कैपिटल गेन या लॉस होगा वो किस पर होगा? कैपिटल असेट्स पर होगा। यानी कि कैपिटल असेट्स के अलावा अदर असेट्स पर जो आपको गेन या लॉस होता है उसको कैपिटल गेन या लॉस नहीं बोलते हो आप। ठीक है, ये डेफिनेशन अच्छे से याद रखो। दूसरी चीज, अब इसकी डेफिनेशन क्या है? हम किसको बोले कैपिटल असेट्स और किसको कैपिटल असेट्स नहीं बोलेंगे? तो यहाँ पर अगर कैपिटल असेट्स की बात करें तो बहुत क्लियर कट डेफिनेशन दे दी इन्होंने। इन्होंने क्या बोला कि ऑल प्रॉपर्टी इज कैरेक्टराइज्ड एज अ कैपिटल असेट्स। आप सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है उसको क्या मान लो? उसको आप कैपिटल असेट्स मान लो, अनलेस एक्सप्रेसली एक्सक्लूडेड, जब तक कि लॉ में कहीं प्रोवाइड ना करे। तो आप क्या मानोगे? आप अपने बैलेंस शीट को इमेजिन करो। आप किसको इमेजिन करो? बैलेंस शीट को, है ना। अगर आपका बिजनेस है तो आप क्या करोगे? बैलेंस शीट को इमेजिन करोगे। तो बैलेंस शीट के असेट साइड में क्या क्या आएगा? वो आपकी क्या है? कैपिटल असेट्स है। क्या क्या सारी कैपिटल असेट्स बोलोगे क्या? जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, है ना, इन्वेस्टमेंट हो गए आपके। लेकिन क्या जो आपका ट्रेड रिसीवेबल है, जो आपका इन्वेंट्री है, स्टॉक इन ट्रेड, क्या वो आपका कैपिटल असेट्स होगा? क्या नहीं। तो इट मींस आपका इन्वेंट्री कैपिटल असेट्स में नहीं आएगा, क्योंकि वो तो आपके बिजनेस का क्या है? इन्वेंट्री है। और उससे होने वाले गेन या लॉस को आप क्या बोलते हो? ऑर्डिनरी इनकम बोलते हो। क्या बोलते हो? ऑर्डिनरी इनकम बोलते हो, ना, P&L के क्रेडिट में ले जाते हो। ट्रेड रिसीवेबल क्यों नहीं आएंगे? ये ट्रेड रिसीवेबल कैसे जनरेट हुआ? आपने इन्वेंट्री सेल करी और इन्वेंट्री से कैश ना आया, और कैश ना आकर आपका क्या रियलाइज, क्या जनरेट हो रहा है? डेटर जनरेट हो रहा है। ट्रेड रिसीवेबल जिसको हम बोलते हैं, अकाउंट रिसीवेबल बोलते हैं, है ना। तो अकाउंट रिसीवेबल भी आपकी कैपिटल असेट्स नहीं है, फिर इन्वेंट्री भी नहीं है। तो क्या क्या नहीं है? तो इन्होंने यहाँ पर दे रखा है, द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्रॉपर्टी आर नॉट कैपिटल असेट्स, है ना। द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्रॉपर्टी नॉट कैपिटल असेट्स। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कौन कौन सी नहीं है? तो मैंने अभी एक छोटी सी आपको हिंट दी थी कि क्या नहीं हो सकता, है ना, उसको हम डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं। इन्वेंट्री नहीं होगी, है ना। एक तो इन्वेंट्री नहीं होगी। दूसरी चीज, मैं सेकंड पॉइंट को स्किप कर रहा हूं, फिर बाद में समझाता हूं उसको। थर्ड पॉइंट पर आते हैं, अकाउंट एंड नोट रिसीवेबल, यानी कि आपके ट्रेड रिसीवेबल्स या बिल्स रिसीवेबल्स, है ना, जिसको नोट रिसीवेबल यानी कि बिल्स रिसीवेबल भी कैपिटल असेट्स में। और क्या इंक्लूड नहीं होगा? कॉपीराइट, आर्टिस्ट आर्टिस्टिक कंपोजिशन। मतलब अगर कॉपीराइट है तो वो कॉपीराइट आपकी क्या है? इंटेंजिबल असेट्स, है ना। ये आपकी कैपिटल असेट्स नहीं है। ध्यान रखना, बहुत अच्छे से बोल रहा हूं मैं कि कॉपीराइट आपकी देखो दिखेगी कैपिटल असेट्स, लेकिन इसको ट्रीट नहीं किया जाए कहा एज अ कैपिटल असेट्स। ठीक। आर्टिस्टिक कंपोजिशन हेल्ड बाय द पर्सन हु कंपोज्ड देम इंक्लूडिंग द लेटर्स, है ना। आपने कुछ कंपोजिशन किया, जैसे सॉन्ग कंपोजिशन करते हैं ना, तो म्यूजिक कंपोजिशन किया आपने, तो वो आपके लिए क्या, एक तरीके से असेट्स है, लेकिन वो कैपिटल असेट्स नहीं है। ध्यान रखना, हम टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो वो आपके लिए कैपिटल असेट्स में कंसिडर्ड नहीं की जाएगी। यही सबसे ज्यादा स्टूडेंट क्या होते हैं? कंफ्यूज होते हैं फोर्थ नंबर के पॉइंट में। क्यों? क्योंकि वो इस पॉइंट को याद नहीं रखते। वो जनरली इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल को याद रखते हैं ना, लेकिन हमें कॉपीराइट और आर्टिस्टिक कंपोजिशन को भी याद में रखना होगा। इन और क्या है?
सर्टन यूएस गवर्नमेंट पब्लिकेशन एक्वायर्ड एट रिड्यूस कॉस्ट। आपने यूएस गवर्नमेंट ने कुछ पब्लिकेशंस दिए, यानी कि कुछ जैसे सपोज दैट बॉन्ड इशू करें यूएस गवर्नमेंट ने, और वो आपने रिड्यूस्ड कॉस्ट पर परचेज करें। कैसे करें? रिड्यूस कॉस्ट पर। अगर आपने फेयर प्राइस पर परचेज करें, मतलब रिड्यूस कॉस्ट पर नहीं करे, है ना, रिड्यूस कॉस्ट मतलब कि डिस्काउंट पर आपने खरीद लिए, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो जीरो जीरो कॉस्ट पर आपने क्या करें, परचेस करें, यानी कि फ्री में मिल गया आपको, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूस कॉस्ट पर आपने एक्वायर्ड किए। तो इन चीजों को, इन 5 चीजों को आप कैपिटल असेट्स में नहीं लोगे। पांचवी अभी चीज मैं डिस्कस करने वाला हूं, पॉइंट नंबर 2 में है रियल एंड डेप्रिसिएबल प्रॉपर्टी यूज्ड इन द ट्रेड आर बिजनेस, है ना। जो आपकी रियल प्रॉपर्टी है, रियल प्रॉपर्टी का मतलब होता है लैंड, बिल्डिंग, है ना। और इसके अलावा भी जो डेप्रिसिएबल प्रॉपर्टी है, कहाँ यूज हो रही है, यूज्ड इन बिजनेस। कहाँ यूज हो रही है? बिजनेस में अगर यूज हो रही है, क्या क्या यूज हो रही है? रियल प्रॉपर्टी और डेप्रिसिएबल प्रॉपर्टी अगर बिजनेस में यूज हो रही है, तो हम उसको कैपिटल असेट्स नहीं मानेंगे, हम उसको कैपिटल असेट्स ट्रीट नहीं करेंगे, ध्यान रखना। तो क्या क्या नहीं करेंगे? सिंपल सी बातें आ गई। मतलब कि आपकी असेट्स अगर बिजनेस में यूज हो रही, देखो अगर हम बैलेंस शीट की ओर देखें तो आपकी असेट्स चाहे वो रियल हो या डेप्रिसिएबल हो, रियल प्रॉपर्टी आ गई, डेप्रिसिएबल प्रॉपर्टी आ गई, इन्वेंट्री आ गई, आपके ट्रेड रिसीवेबल आ गए, है ना। आप इमेजिन कर पा रहे हो, आई होप। तो आप देखोगे कि ये चीजें आपके ना बिजनेस से रिलेटेड है। अगर देखोगे ना, इन्वेंट्री भी आपके बिजनेस में, रियल आर डेप्रिसिएबल प्रॉपर्टी यूज्ड इन द ट्रेड आर बिजनेस, अकाउंट रिसीवेबल भी कहाँ होते हैं? आपके बिजनेस में होते हैं। यानी कि ये पॉइंट नंबर 1 2 3 आपके बिजनेस में, तो सिंपल बोल दूं मैं, यूज्ड इन द बिजनेस, है ना। तो उसको हम कैपिटल असेट से ट्रीट नहीं करते हैं। फोर्थ नंबर की चीज कॉपीराइट और आर्टिस्टिक कंपोजिशन। फिफ्थ नंबर पे है सर्टेन यूएस गवर्नमेंट पब्लिकेशंस एक्वायर्ड एट रिड्यूस कॉस्ट। ये याद रखना है कि रिड्यूस कॉस्ट पर आपने परचेस करे। अब ये तो सर समझ में आता है कि इन्वेंट्री, अब बिजनेस के रिलेशन में बात करूं तो इन्वेंट्री जब हम सेल करते हैं तो वो तो पीएनएल में इनकम हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर तो हमें गेन समझ में आ रहा है। लेकिन ये जो रियल और डेप्रिसिएबल प्रॉपर्टी, अगर ये सेल करेंगे तो हमें जो गेन होगा, हमें जो गेन होगा, वो गेन कैसा गेन होगा? तो देखो उसको यहां पर अगर हम देखें, कैपिटल असेट्स की डेफिनेशन में तो कवर नहीं किया है, लेकिन इस पर होने वाले गेन को हम कैपिटल गेन मान सकते हैं। कब मानेंगे? वो एक सेक्शन है हमारा, सेक्शन 1231। अगर वो उसमें क्लासिफाई हो जाती है, प्रॉपर्टी उसमें फॉल हो जाती है, तो उसमें क्या होगा, बाइफर्केशन होगा आपके गेन का। एक होगा ऑर्डिनरी इनकम और एक होगा कैपिटल गेन या लॉस। तो हम वहां पर देखेंगे आगे आपका फोर्थ फोर्थ पार्ट में या फिफ्थ पार्ट में या नेक्स्ट पार्ट में आपके आने वाला है सेक्शन 1231 प्रॉपर्टी, वहां पे हम डिटेल में समझेंगे। तो इस पे भी जो गेन होगा वो पूरा की पूरा गेन आपका कैपिटल गेन नहीं माना जाता, उसमें से कुछ पार्ट आपका ऑर्डिनरी इनकम माना जाता है, और जो बचा हुआ है ना, फिर उसको कैपिटल गेन ट्रीट करते हैं एज पर डिफरेंट सेक्शन, है ना। तो यहां पर अगर देखें हम, तो कैपिटल असेट्स की डेफिनेशन आपसे पूछी जाए अगर एग्जाम में कि व्हाट इज द कैपिटल असेट्स, क्या उसमें रियल और डेप्रिसिएबल प्रॉपर्टी इंक्लूड होगी? क्या आपका आंसर होना चाहिए नहीं होगी, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे उसमें कैपिटल गेन निकालेंगे हम रियल और डेप्रिसिएबल प्रॉपर्टी पे भी, तो आपको वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। कैपिटल असेट्स की डेफिनेशन में नहीं आती है, लेकिन उस पर कोई डिफरेंट सेक्शन लग रहा है, उस डिफरेंट सेक्शन के कारण उस पर कैपिटल गेन कंसिडर्ड किया जाता है, ठीक है ना। वो हम आगे डिटेल में मैं आपको रिलेट करूंगा पॉइंट, जब हम वो पढ़ेंगे उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ में मैं आपको करवाऊंगा। चलिए, तो यहाँ पर हमने कैपिटल असेट्स की डेफिनेशन समझी, बहुत इजी है। इसके एग्जांपल भी हम देख लेते हैं ना, कि कैपिटल असेट्स में क्या इंक्लूड होगा। एक पॉइंट बी भी बचा हुआ है, प्रॉपर्टी हेल्ड ईदर फॉर द पर्सनल यूज और फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इनकम इज द कैपिटल असेट्स बट डीलर प्रॉपर्टी इज नॉट। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, प्रॉपर्टी अगर आपने हेल्ड करी है, पर्सनल यूज है ना, आपकी प्रॉपर्टी अगर पर्सनल यूज में है, जैसे आपका रेसिडेंशियल हाउस आप यूज कर रहे हो, फर्नीचर यूज कर रहे हो, है ना, तो वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, पर्सनल यूज कर रहे हो उसको, तो क्या वो कैपिटल असेट्स होगी? हाँ, कैपिटल असेट्स होगी। आपने इन्वेस्टमेंट किया है ना, आप उसमें रहते नहीं हो, आप यूज नहीं कर रहे हो, जैसे आपने एक बिल्डिंग परचेज करी हुई है, उस उसमें आप
रहते नहीं हो, आपने सिर्फ इन्वेस्टमेंट किया है, या आपने एक लैंड ले ली है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, या आपने स्टॉक ले लिया है, शेयर्स ले लिए, इन्वेस्टमेंट करा आपने, तो इसको क्या बोलता है, और फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इनकम, है ना। तो ये जो आपका इन्वेस्टमेंट है ये भी आपका क्या है, कैपिटल असेट्स है। इट मीन्स ये क्या समझाना चाहते हैं कि अगर आपकी प्रॉपर्टी चाहे पर्सनल यूज की हो तो भी कैपिटल असेट्स मानेंगे, और अगर आपने प्रोडक्शन ऑफ इनकम के लिए क्या करा हुआ है, प्रॉपर्टी हेल्ड करी हुई, यानी कि आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वो इन्वेस्टमेंट भी आपका क्या है, कैपिटल असेट्स है। बट नॉट डीलर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इज नॉट, क्योंकि देखो डीलर के लिए सपोज दैट अगर मैं लैंड की बात करूं, है ना, अगर लैंड किसके पास है, डीलर के पास में, और वो क्या कर रहा है, डीलर है ना, उस लैंड को सब डिवाइड कर रहा है, सब डिवाइड करके सेल कर रहा है, तो सब डिवाइडेड करके सेल कर रहा है, इट मींस वो कैसी इनकम होगी फिर, वो तो उसकी इन्वेंट्री हो गई फिर, है ना। मतलब डीलर के पास जो प्रॉपर्टी है ना, डीलर के पास जो प्रॉपर्टी है वो क्या कर रहा है, उसको, उसने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, वो तो बिजनेस की तरह क्या कर रहा है, उसको सेल कर रहा है। देखो यहाँ पे दो इंटेंशन होते हैं, अगर आपने क्या करा हुआ है, इन्वेस्टमेंट किया, तो वो इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्टर हो या डीलर हो, कब कैसे पता चलता है, आपका पर्पस, आपका इंटेंशन क्या है, उसको होल्ड करके रखना। लेकिन डीलर का क्या होता है, डीलर तो उसमें डील करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, इसलिए डीलर प्रॉपर्टी आपकी कैपिटल असेट से नहीं होगी, डीलर प्रॉपर्टी जो है वो इन्वेंट्री होती है। चलो आगे बढ़ते हैं, इस एग्जांपल समझते हैं कैपिटल असेट्स के। पर्सनल होम हो गया, फर्निशिंग हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, स्टॉक, बॉन्ड्स, कमोडिटी, कलेक्टिबल्स, ये आपके एग्जाम्पल है कैपिटल असेट्स। क्या केवल यही कैपिटल असेट्स क्या, नहीं, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल्स है ना, इसके अलावा हो सकती है। तो आपको कैसे पता करना है, आपको इस डेफिनेशन के बेसिस पर पता करना है कि आपकी वो कैपिटल असेट्स है या नहीं। चलो, या कलेक्टिबल वर्ड है लास्ट में, कलेक्टिबल, इसके भी कुछ एग्जांपल दिए। कलेक्टिबल मतलब कि जैसे कि आप, आपको एंटिक पीस रखने का शौक है, मेटल्स आप इकट्ठा करते हो, जेम्स, स्टैम्प्स, कॉइन्स, अल्कोहलिक बिवरेजेस, वर्क ऑफ आर्ट जैसे पेंटिंग्स वगैरह, है ना, तो आप ये रखते हो, तो ये इसको बोला जाता है कलेक्टिबल्स। और ये कलेक्टिबल पर हमने लास्ट क्लास में देखा था कि स्पेशल रेट लगती है 28%, है ना, 28% से टैक्सेबल होते हैं कलेक्टिबल पर जो गेन होता है। चलो, तो ये कैपिटल असेट्स की आपकी डेफिनेशन थी। एक और पॉइंट बचा हुआ है, वो भी हम डिस्कस करते हैं, गुडविल। अब क्वेश्चन आता है, क्या गुडविल कैपिटल असेट्स है क्या, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, कब होगी और कब नहीं होगी। अगर जो गुडविल है आपकी एक्वायर्ड गुडविल है, यानी कि आपने परचेज करी हुई गुडविल को, तो वो गुडविल आपकी कैपिटल असेट्स नहीं होगी। यानी कि इंटरनली जनरेटेड गुडविल, गुडविल को दो टाइप से बांट सकते हैं, देखो यहीं पर समझा देते हैं हम चार्ट में। गुडविल दो टाइप की होती है, एक तो इंटरनली जनरेटेड और एक परचेज्ड गुडविल। तो आपकी जो इंटरनली जनरेटेड गुडविल होती है ना, उसको हम कैपिटल असेट्स में ही क्लासिफाई करते हैं, ठीक है ना, वो कैपिटल असेट्स आपकी। लेकिन जो आपकी परचेज्ड गुडविल होती है ना, परचेज्ड गुडविल आपकी बिजनेस असेट्स होती है। क्या होती है, आपकी बिजनेस असेट्स होती है। और इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, इसका ट्रीटमेंट फिर सेक्शन 1231 के अकॉर्डिंग होगा। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि कोई बिजनेस असेट्स है उसको सेल करोगे, है ना, जैसे आपकी डेप्रिसिएबल प्रॉपर्टी और आपकी रियल प्रॉपर्टी, हमने देखा था यहाँ पर, यहाँ पर जब मैंने आपको बताया था, रियल प्रॉपर्टी और डेप्रिसिएबल प्रॉपर्टी, है ना, यहाँ पर अमोटाइज प्रॉपर्टी भी ले लो आप। डेप्रिसिएबल देखो, इंटेंजिबल असेट्स पर क्या लगता है, वो अमोटाइज होती है, उस पर डेप्रिसिएशन नहीं बोलते हम, उसको बोलते हैं अमोटाइजेशन। और जो नेचुरल असेट्स होती है ना, जैसे माइंस वगैरह, उसके लिए हम डिप्लेशन वर्ड यूज करते हैं, डेप्रिसिएशन नहीं करते, है ना। तो जैसे अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे किसकी, गुडविल की। तो जो गुडविल है आपकी कैपिटल असेट्स हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इंटरनली जनरेटेड है तो कैपिटल असेट्स, परचेज्ड है तो फिर 1231 की असेट्स बोलेंगे, इसको बिजनेस असेट्स, है ना। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, इसका ट्रीटमेंट हो सकता है कैपिटल भी हो सकता है, ऑर्डिनरी भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है ना कि उसमें से कितना पार्ट कैपिटल मानेंगे और कैपिटल गेन मानेंगे, और कितने पार्ट पर ऑर्डिनरी इनकम लगेगी। देखो यहाँ इन्होंने क्लियरिफाई भी किया, देखो इस पॉइंट नंबर 1 को पढ़ोगे ना तो आपको इसका मीनिंग समझ में आएगा। गुडविल एक्वायर्ड विद द परचेस ऑफ द ट्रेड और द बिजनेस इज अमोटाइजेबल इंटेंजिबल असेट्स, है ना। जो आप परचेस करते हो उसको आप क्या करते हो, अमोटाइज करते हो, वो अमोटाइजेबल होती है, अमोटाइजेबल इंटेंजिबल असेट्स होती है। दिस एबिलिटी, और इस एबिलिटी के कारण अमोटाइज, दिस एबिलिटी टू अमोटाइज कैरेक्टरिस्टिक्स एक्वायर्ड गुडविल एज द सेक्शन 1231 असेट्स रादर देन द कैपिटल असेट्स। इस वजह से आपकी ये कैपिटल असेट्स ट्रीट ना करके सेक्शन 1231 की क्या करी जाती है, असेट्स ट्रीट की जाती है ना। सेक्शन 1231 की असेट्स मतलब जो अभी हमने देखी थी, रियल और डेप्रिसिएबल प्रॉपर्टी, है ना,
डिटेल में समझेंगे हम 1 2 3 1 को। आगे आएगा चैप्टर्स में। ऑप्शन के केस में क्या होगा, मान के चलो आपके पास ऑप्शन है ना, आपने ऑप्शन परचेज किया हुआ है, तो एन ऑप्शन इज ट्रीटेड एज द सेम एज द अंडरलाइंग प्रॉपर्टी। आपने ऑप्शन किस अंडरलाइंग प्रॉपर्टी पर परचेज किया है, तो उस अंडरलाइंग प्रॉपर्टी की तरह ही हम क्या करेंगे, ऑप्शन को ट्रीट करेंगे। यानी कि अंडरलाइंग प्रॉपर्टी अगर आपकी कैपिटल असेट्स है तो ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल असेट्स हो जाएगा। स्टॉक, बॉन्ड्स, कमोडिटी एंड like are the capital assets for the investors and trader but not dealer। डीलर के लिए स्टॉक, देखो यहाँ पर क्या बात चल रही है, यहाँ पर स्टॉक बॉन्ड्स की बात चल रही है। आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया, कमोडिटीज में इन्वेस्ट किया, है ना, तो ये आपकी कैपिटल असेट्स होती है, लेकिन डीलर के लिए नहीं होती। लैंड हेल्ड प्राइमरली फॉर द इन्वेस्टमेंट, आपने लैंड में इन्वेस्टमेंट किया है तो आप उसको क्या बोलोगे, कैपिटल असेट्स बोलोगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपकी क्या, इन्वेस्टमेंट मैंने ऊपर भी समझाया था आपको, है ना, इन्वेस्टमेंट क्या है आपकी, कैपिटल असेट्स है। दैट इज देन सब डिवाइडेड, लेकिन आपने जब लैंड आपने परचेज करी तो आपकी वो क्या है, कैपिटल असेट्स है, लेकिन आपने सब डिवाइड कर दी उसमें। सब डिवाइडेड में बी ट्रीटेड एज अ कन्वर्टेड टू द प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर द सेल इन द ट्रेड आर बिजनेस, लेकिन आप उसको कन्वर्ट कर देते हो, है ना, बिजनेस प्रॉपर्टी में, तो फिर वो आपके लिए क्या हो जाएगी, कैपिटल असेट्स नहीं रहेगी फिर। यानी कि उसका क्या हो गया, कन्वर्जन हो गया। आप क्या कर देते हो, जैसे आपने लैंड ले ली, एक बड़ा लैंड ले लिया, उसके आप क्या कर रहे हो, सब डिवीजन कर रहे हो, सब डिवाइड कर रहे हो उसको, है ना। जैसे मान के चलो आपने 1000 स्क्वायर फीट लैंड ले ली, 1000 स्क्वायर फीट को आप क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो 100 स्क्वायर फीट में, और 100 स्क्वायर फीट क्या प्लॉट सेल कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये सब डिवीजन हो गया। मतलब कि आपने आपकी कैपिटल असेट्स को कन्वर्ट कर दिया किसमें, बिजनेस असेट्स में। तो लैंड आपकी क्या हो सकती है, कैपिटल असेट्स हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है ना, तो दो चीजें बनते हैं, इसलिए मैंने पॉइंट यहाँ पर कवर किया है। अगर सब डिवाइडेड नहीं है तो फिर वो क्या है आपकी कैपिटल असेट्स। अगर सब डिवाइडेड कर दिया यानी कि उसको कन्वर्ट कर दिया बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो ट्रेड और बिजनेस हो जाएगी। और सरकमस्टांस, देखो ये तो है ना, फैक्ट और सरकमस्टांसेस पर डिपेंड करते हैं, कि आपको फैक्ट देंगे क्वेश्चन में, है ना, पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि सब डिवाइडेड करा या नहीं करा एटसेट्रा, सिचुएशन आपके सामने होगी, आप खुद अंडरस्टैंड कर पाओगे कि ये आपका इन्वेस्टमेंट है, यानी कि इंटेंशन बता दिया जाएगा कि इंटेंशन क्या है, इन्वेस्टमेंट इंटेंशन है या फिर डीलिंग करना इंटेंशन हो गया, अब सेल करना इंटेंशन हो गया, कि हम अब छोटे छोटे प्लॉट सेल करेंगे, यानी कि आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, अब उसमें आप उसको अब इन्वेंट्री बनाना चाहते हो, तो जब आप उसको इन्वेंट्री बना लोगे तो फिर वो आपकी कैपिटल असेट्स से बाहर हो जाएगी। चलिए, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, है ना, कैपिटल असेट्स के डेफिनेशन का, जो हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। चलिए, मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में, पार्ट नंबर 3 में। ओके, चलिए बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।